दोस्तों, आर्मी में जाने के लिए हर किसान के बेटे में एक अलग ही जुनून होता है, एक अलग ही जज्बा होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना में 60 से 70% सैनिक यह ग्रामीण इलाकों से यानी कि गरीब किसानों के परिवार से ही आते हैं। पहले जब गांव के नौजवान भारतीय सेना में शामिल होते थे तो वो 20-25 साल देश की सेवा करने के बाद 50-60 की उम्र में रिटायर होकर फिर गाँव में आते थे और फिर प्रकृति के सानिध्य में वो खेती करते थे और फिर पेंशन के कुछ पैसों से अपना बाकी के जीवन जीते थे। पर लेकिन भारत सरकार के नए अग्निपथ योजना में हर नौजवान को बस 4 साल ही देश की सेवा करने का मौका मिलने वाला है, जिसमें जब वो सैनिक रिटायर होगा तब उसे पेंशन वेंशन की कोई भी सुविधा नहीं देने वाले हैं। तो जिस सरकार ने अग्निपथ योजना लाई है उस सरकार से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो नौजवान भारतीय बॉर्डर पर जाकर देश की सीमाओं की रक्षा करते, वहीं पर वो शायद शहीद भी होते, उन्हें बस आप 4 साल की सर्विस में ही रखने वाले, उन्हें रिटायर करने के बाद कोई भी पेंशन की सुविधा नहीं देने वाले। तो यही समांतर कायदा जो सदन में बैठे MP MLA के लिए भी, जो भारतीय सामान्य जनताओं के टैक्स के पैसों से ही बड़ी बड़ी कार, बड़ी बड़ी इमारतें खरीदते, तो उन्हें भी सदन में बस 4 साल ही रखा जाए, इसके बाद उन्हें निकाल दिया जाए और उन्हें जो पेंशन की सुविधा दी जाती है उसे पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। क्योंकि इन नेताओं की सुख सुविधा पर हर साल देश का 100 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा होता है। तो मुझे लगता है भारत सरकार जिन रिटायर होने वाले सैनिकों के पेंशन के पैसों को अगर देश की सेना में लगाकर उन्हें नए हथियार खरीदने में, सेना को और भी आधुनिक करने में, चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से लड़ने के लिए अगर देश की सेना को और भी आधुनिक बना रही है, तो मुझे लगता है कि जिन नेताओं की सुख सुविधा पर इतना ज़्यादा करोड़ों का खर्चा होता है, तो उन्हीं पेंशन के पैसों को अगर देश की सेना में लगाया जाएगा तो मुझे लगता है सेना और भी ताकतवर हो सकती है। आखिर में दोस्तों इतना है कि मुझे नहीं लगता कि अब भारतीय सेना अग्निपथ योजना वापस लेने वाली है। और एक तरफ से देखें तो अग्निपथ इस योजना के बहुत सारे फायदे भी है, क्योंकि इससे बहुत सारे नौजवान भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी 4 साल की सर्विस होने के बाद जब वो रिटायर होकर अपने घर वापस आएंगे तो ऐसे नौजवान बहुत सारे सेना में स्किल भी सीखे होंगे और साथ ही साथ भारतीय सरकार ऐसे सैनिकों के लिए बहुत ही कम ब्याज दर पर खुद का व्यवसाय खड़ा करने के लिए कर्जा भी देने वाली है। दोस्तों, अगर आप भी अग्निवीर बनकर 4 साल देश की सेवा करने के बाद जब आप गाँव में लौटेंगे और अब अगर आप गांव में लौट कर अगर खुद का व्यवसाय खड़ा करते, कृषि संबंधी या कोई भी व्यवसाय अगर खड़ा करते, तो इसके 3 सबसे बड़े फायदे। पहला फायदा, अगर आप खुद का व्यवसाय खड़ा करते तो इससे गांव में डेवलपमेंट हो सकता है, विकास हो सकता है, जिससे गांव में कृषि संबंधित अगर और भी विकास हुआ तो किसानों की जो हालत है उसमें सुधार होने के लिए बहुत सारी मदद हो सकती है। दूसरा फायदा में अगर देखें तो जो गाँव में बेरोजगार बैठे, जो बेरोजगार नौजवान है, उनके हाथ में कुछ काम मिल सकता है। और अगर तीसरे फायदे में देखें तो अगर आप खुद का व्यवसाय खड़ा करते तो आप उस व्यवसाय के खुद के मालिक हो सकते हैं, यानी कि वो पूरा का पूरा व्यवसाय आपके खुद के कंट्रोल में हो सकता है। दोस्तों, अग्निपथ इस योजना के बारे में मेरी कुछ राय थी, ये सही या गलत एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।